नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इलाहाबाद पाठशाला, जिसमें कि आज हम कवर करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपका जो एग्जाम चल रहा है 13 जनवरी को M1 R5 और M2 R5 में पूछे गए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने के लिए आए हैं, जिसमें देखेंगे आपका जो टारगेट है, जिसमें हम चारों पेपर का पूरा ओवरऑल बताएंगे कि आपके जो एग्जाम में आ रहे हैं वो रैंडमली क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, क्या आपने उनको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया था। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो ये था, मैं क्वेश्चन को लिख लिख करके आपको बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइपिंग हो रहा थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन है। पहले हम M1R5 को देखेंगे। M1R5 R5 13 जनवरी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है इसका आरटीजीएस। आरटीजीएस 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 का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। ये पेमेंट गेटवे होता है। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था राइटर का डिफॉल्ट राइटर का डिफॉल्ट स्पेस लाइन स्पेस राइटर का डिफॉल्ट होता है 1। मतलब प्रत्येक लाइन के बीच में जो स्पेस होता है वो 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था राइटर में डिफॉल्ट पेज मार्जिन पेज मार्जिन होता है। ये जैसे पेज होता है, इसमें जो मार्जिन होता है 2 सेंटीमीटर का होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कैल्क फाइल का एक्सटेंशन। कैल्क फाइल का एक्सटेंशन सबको पता है आप लोगों को, .ods। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 वेब ब्राउजर के बारे में पूछा गया था। वेब ब्राउजर, तो वेब ब्राउजर जो होते हैं वो गूगल क्रोम हो गया, मोजिल्ला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है ना, एड्ज हो गया, ठीक है ना, ये सभी आपके हैं। अब उसके अकॉर्डिंग जो भी पूछा रहा हो उसमें, ये हमको नहीं पता, इसमें मिल नहीं पाया है। इसमें सिर्फ वेब ब्राउजर बच्चों ने भेजा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिब्रे ऑफिस क्लोज का शॉर्ट की कंट्रोल प्लस क्यू होता है, ठीक है ना। लिब्रे ऑफिस को क्लोज करने का शॉर्ट की कंट्रोल क्यू होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फिर कैल्क का चार्ट टाइप पूछा गया था, जो 10 प्रकार का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो होंगे वो 100% 14 जनवरी 15 जनवरी, ये जो आपके 20 जनवरी तक पेपर चलने वाले हैं, सब में रिपीटेड होंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिए एक बार ध्यान से। फटाफट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, करंट स्लाइड शॉर्टकट की, करंट स्लाइड रन शॉर्टकट की, करंट स्लाइड रन शॉर्ट की, शिफ्ट प्लस F5। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था इम्प्रेस फाइल का एक्सटेंशन। इम्प्रेस फाइल एक्सटेंशन
इम्प्रेस फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ओ डी पी, डॉट ओ डी पी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हाइपरलिंक। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक शॉर्ट की, हाइपरलिंक शॉर्ट की कंट्रोल प्लस के। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, सुपर स्क्रिप्ट शॉर्ट की, सुपर स्क्रिप्ट शॉर्ट की। शॉर्ट की से क्वेश्चन काफी ज्यादा हैं। कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट और पी। क्वेश्चन नंबर 12 है यूएसएसडी, यूएसएसडी, यूएसएसडी कोड, यूएसएसडी कोड स्टार 99H, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट शॉर्ट की बतानी है इसकी। और पेस्ट अनफॉर्मेटेड कंट्रोल आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, ये जो होता है ये इसका शॉर्ट की होता है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, 14 था यहां पर 100 डिवाइड 10 डिवाइड 2, इसका आंसर पूछा गया था। इसका आंसर 5 होता है, ठीक है ना। इसे रन कराइए, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सीट के, सीट के ऊपर फर्स्ट रो कौन से नाम से जानी जाती है? कौन से नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर आपका है फार्मूला बार, फार्मूला बार, फार्मूला बार। कुछ बच्चे टाइटल बार को फॉलो करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखें कि सीट, जो सीट होता है उसके जस्ट ऊपर जो होता है वो फार्मूला बार की रो होती है, ठीक है ना। तो ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्ट की, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्ट की देखेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ठीक है। नेक्स्ट है, दो क्वेश्चन रिपीट हुए थे साथ साथ। ये प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू कौन से मेनू में, कौन से मेनू में होता है? तो फाइल मेनू में होता है। दो क्वेश्चन एक साथ यहां पर देखेंगे। दोनों क्वेश्चन एक ही से पॉइंट से थे, बहुत ही मतलब अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, थीसर्स, थीसर्स का शॉर्टकट की, का शॉर्ट की, ये जो होता है ये सिनोनिम्स ने, सुने सिनोनिम्स वर्ड दिखाने के लिए होता है। इसका शॉर्ट की जो होता है कंट्रोल F7, कंट्रोल प्लस F7। अगला है 18 हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 19, मेल मर्ज, मेल मर्ज से क्वेश्चन है। मेल मर्ज में कितने स्टेप होते हैं? में कितने स्टेप्स होते हैं? तो कितने स्टेप होते हैं? तो मेल मर्ज में टोटल 5 स्टेप होते हैं। कितने होते हैं? 5 स्टेप। क्वेश्चन नंबर 20, सीपीयू में, सीपीयू में क्या कंट्रोल होता है?
कंट्रोल होता है। तो इसमें देखेंगे ऑल इनपुट ऑप्शन में रहा होगा, पर हमारे द्वारा जो ऑप्शन है वो ये है, ऑल इनपुट, इनपुट आउटपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस, एंड प्रोसेस। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है और बिना इसके कोई भी फंक्शन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 21। www को स्टार्ट कब किया? तो 1989 एंड 1989 में। क्वेश्चन नंबर 22, P2P, P2P का फुल फॉर्म ये सब इंटरनेट के क्वेश्चन है। P2P पीयर टू पीयर होता है, पीयर टू पीयर। एक PPP होता है, ठीक है ना, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो ये होता है, तो यहाँ पूछा क्या गया था एग्जाम में, P2P पूछा गया था, तो पीयर टू पीयर। क्वेश्चन नंबर 23, उमंग ऐप, उमंग ऐप किसने बनाया? किसने बनाया? बढ़िया क्वेश्चन था ये। उमंग ऐप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा डेवलप किया गया। प्रिंट प्रीव्यू का, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऊपर हमने बताया है प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्ट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रोल ऑफ ई कॉमर्स, रोल ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का रोल क्या है? तो इसमें देखेंगे गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम होती हैं उनसे रिलेटेड होता है, उनसे रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 25, उमंग ऐप कौन से ईयर में, उमंग ऐप कौन से ईयर में डेवलप हुआ? 2017। क्वेश्चन नंबर 26, रैम सब टाइप, एस रैम और डी रैम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, इम्प्रेस में, इम्प्रेस में स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक का शॉर्ट की, स्पेलिंग चेक का शॉर्ट की वही रहेगा, चाहे राइटर पूछे, कैल्क पूछे, इम्प्रेस पूछे, F7 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, KYC फुल फॉर्म, KYC फुल फॉर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ये आंसर आप लोग अपना लगाइएगा। थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया गया? तो थर्ड जनरेशन में क्या है? पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इम्प्रेस में, इम्प्रेस में न्यू प्रेजेंटेशन शॉर्टकट की, न्यू प्रेजेंटेशन शॉर्ट की
न्यू प्रेजेंटेशन शॉर्टकट की कंट्रोल एन, कंट्रोल प्लस एन, प्रेजेंटेशन के लिए एन और स्लाइड के लिए एम, कंट्रोल प्लस एम, ये ध्यान रखना दोनों पॉइंट। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31। टेम्पलेट मैनेज, टेम्पलेट मैनेज शॉर्ट की, टेम्पलेट मैनेज शॉर्टकट की क्या है? तो टेम्पलेट को मैनेज करने का शॉर्टकट की क्या है? तो यहां पर देखेंगे, लिब्रे ऑफिस ओपन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे टेम्पलेट मैनेज का शॉर्टकट की है यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। SMTP, SMTP फुल फॉर्म, बढ़िया है, प्यारा सा क्वेश्चन। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। क्वेश्चन नंबर 33। रूलर, रूलर बार कौन से मेनू में होता है? तो कौन से मेनू में होता है? तो व्यू मेनू में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। डिफॉल्ट पेज लेआउट, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट पेज लेआउट इम्प्रेस, इम्प्रेस में क्या होता है? तो लैंडस्केप, मतलब ऐसे, ठीक है ना। राइटर में और कैल्क में पोर्ट्रेट होता है और इसमें लैंडस्केप होता है। नेक्स्ट है 35। एआई कंपोनेंट, ऐसा करके क्वेश्चन था कुछ। एआई कंपोनेंट, एआई कंपोनेंट लर्निंग के लिए यूज किया जाता है, लर्निंग यूज। क्वेश्चन नंबर 36। डिफॉल्ट टेम्पलेट एक्सटेंशन, डिफॉल्ट टेम्पलेट एक्सटेंशन, डिफॉल्ट टेम्पलेट एक्सटेंशन क्या है? डिफॉल्ट टेम्पलेट एक्सटेंशन जो होता है .ott, ठीक है। फिर उसके बाद 37। www क्लाइंट, www मॉडल पूछा है, मॉडल, तो ये जो होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्वेश्चन नंबर 38। उमंग ऐप, उमंग ऐप कितनी भाषा में है? तो यहां पर देखेंगे 19, और अगर 19 आंसर में नहीं है तो 23, इसका मतलब न्यू अपडेट 23, और ओल्ड अगर पूछे तो ओल्ड में 19 होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन 39। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन, लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इम्प्रेस, इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या होता है? तो डॉट ओ डी पी होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 क्वेश्चन। 40 में फुल फॉर्म पूछा गया है, कुछ पॉइंट्स रखे गए थे और सबके फुल फॉर्म, ठीक है ना, फुल फॉर्म। इस बार जो है क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है सब कुछ वही ही, बट थोड़ा सा डिफरेंट ये हुआ है कि कई चीज़ों को रख करके एक साथ फुल फॉर्म, जिसमें मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आया है, मैचिंग कराने का, ठीक है ना। तो मैच कराने टाइप का जैसा पहले पैटर्न होता था, उस टाइप का भी क्वेश्चन एक दो रखे गए हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे www का फुल फॉर्म पूछा गया है, फिर उसके बाद GUI का फुल फॉर्म पूछा गया है, फिर उसके बाद पूछा गया है URL का फुल फॉर्म पूछा गया है, और फिर उसके बाद ISP का फुल फॉर्म पूछा गया है, HTML का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये फुल फॉर्म कॉमन से हैं, वर्ल्ड वाइड वेब ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, HTML स्टैंडर्ड। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है, ये सारे फुल फॉर्म आपको पता है पहले से, बस देखना है और समझना है। बहुत ही इजीली पेपर आ रहा है, देखते हैं। फिर अभी तो 13 जनवरी का जो पेपर था उसमें एनालिसिस किया, तो ये चीज क्वेश्चन मिला हमको, जिसमें देखेंगे आज का पेपर 14 जनवरी का है। 14 जनवरी में देखते हैं क्या आता है, इसका भी एनालिसिस का वीडियो आपको मिलेगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है एक्सटेंशन मैनेजर का शॉर्ट की। एक्सटेंशन मैनेजर का शॉर्ट की, एक्सटेंशन मैनेजर का शॉर्टकट की क्या होता है? तो ये राइटर का है Ctrl+Alt+E, Ctrl+Alt+E, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42, लास्ट स्लाइड में जाने के लिए शॉर्ट की पूछा है, शॉर्ट की बोला है Alt+Shift+F5, Alt+Shift+F5। क्वेश्चन नंबर 43, वाटरमार्क, बढ़िया क्वेश्चन। वाटरमार्क कौन से मेनू में होता है? कौन से मेनू में होता है? तो वाटरमार्क जो होता है वो फॉर्मेट मेनू में होता है, ठीक है ना, फॉर्मेट मेनू। आंसर इसका हो जाएगा फॉर्मेट मेनू। क्वेश्चन नंबर 44, इम्प्रेस में मेनू की संख्या, इम्प्रेस में मेनू की संख्या, इम्प्रेस में मेनू की संख्या 10 होती है। बाकी राइटर में और कैल्क में, कैल्क में 11 होता है। ये ध्यान रखने वाला बात है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, डिजी लॉकर का सही वेबसाइट है। अब डिजी लॉकर का सही वेबसाइट है तो यहां पर देखेंगे, यहां पर डिजी लॉकर, डिजी लॉकर का सही वेबसाइट क्या है? digillocker.gov.in, digillocker.gov.in, ठीक है ना, digillocker.gov.in, ठीक है। अगला देखेंगे 45 के बाद 46, क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, लिब्रे ऑफिस डिफॉल्ट अलाइनमेंट, लिब्रे ऑफिस राइटर डिफॉल्ट
अलाइनमेंट। डिफॉल्ट अलाइनमेंट का मतलब पेज पर जो टेक्स्ट लिखे जाते हैं, जो टेक्स्ट लिखे जाते हैं वो हमेशा लेफ्ट से शुरू होते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका लेफ्ट होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। 47 कह रहा है फुल स्क्रीन का शॉर्ट की। फुल स्क्रीन का शॉर्ट की, शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट जे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। कैल्क में मेनू की संख्या, कैल्क में मेनू की संख्या अभी अभी बताया था। ठीक है ना, इसमें 11 होगा। कैल्क में 11, राइटर में 11 और इम्प्रेस में 10। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखियो। क्वेश्चन नंबर 8 49। 49 एक्टिव सेल कैसे दिखाई देता है। एक्टिव सेल कैसे पहचाना जाता है, पहचाना जाता है। तो एक्टिव सेल में चारों तरफ बॉर्डर लगा होता है, या ऑप्शन में जो रहा हो ये पता नहीं चल पाया बच्चों से। वहां पर एग्जाम हॉल के बाहर जो थे वो बच्चों में से जो क्वेश्चन बताए गए वही क्वेश्चन हमने कॉपी पर नोट किया और आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। कल ही ये वीडियो अपलोड होता था, लेकिन इंटरनेट का थोड़ा इशू है जिस वजह से ये अपलोड होने में सक्षम नहीं हो पाया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50। कैड, CAD, कैड का फुल फॉर्म, कैड फुल फॉर्म तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। जितने क्वेश्चन मैक्सिमम हो पाए हैं, जितने क्वेश्चन हमको मिल पाए हैं, वहां पे बच्चों के द्वारा पूछे जाने पर सब लोगों ने अलग अलग जो क्वेश्चन बोला वहीं पे नोट किया गया क्वेश्चन। अब जितने क्वेश्चन हमको मिल पाए हैं उतने क्वेश्चन ही आपको डिस्कस करा दे रहे हैं, ताकि आपके अंदर एक छवि बनी रहे, जिससे कि आपको एग्जाम में जाओ तो डर नाम की चीज खत्म रहे। आराम से जितना पढ़ा है आप लोगों ने उतने में से ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, परेशान नहीं होना, कुछ इसमें स्पेशल नहीं है इस बार। ठीक है ना। 51। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 से क्या होगा, से क्या होगा। तो क्या होगा, यहां पर नो लिस्ट का है ये शॉर्टकट की, नो लिस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52। 52 में HTTP ये फुल फॉर्म, HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट है 52 के बाद क्वेश्चन नंबर 53। टेलीग्राम, टेलीग्राम, टेलीग्राम से क्वेश्चन आया था। टेलीग्राम में एक ग्रुप में, एक ग्रुप में मेंबर की संख्या, मेंबर की संख्या कितनी हो सकती है। तो 2 लाख, 2 लाख हो सकती है, मतलब 2 lakhs। ठीक है ना। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। डब्ल्यू लाइन का फुल फॉर्म, डब्ल्यू लाइन ये क्वेश्चन आप अपने से करिएगा फुल फॉर्म, क्योंकि सेकंड पेपर भी M2R5 इसी के साथ साथ कवर कराना है, जिसमें दूसरा पेपर जो वेब डिजाइनिंग वाला पेपर है उन बच्चों को भी क्वेश्चन बताने हैं। तो यहाँ पर ये डब्ल्यू लाइन, ठीक है ना, ये फुल फॉर्म अपने से चेक करिए। ठीक है ना, सब पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 55। लिब्रे ऑफिस मिनिमम जूम, लिब्रे ऑफिस मिनिमम जूम, मिनिमम जूम जो होता है यहां पर देखेंगे, लिब्रे ऑफिस मिनिमम जूम 5, 5 और मैक्सिमम
मैक्सिमम 5,000। या ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कंफर्म नहीं हो पा रहा, आप लोग देख लीजिएगा, बच्चों के द्वारा यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पा रहा था। लिब्रे ऑफिस का कोई बता रहा था, कोई क्या बोलते हैं, लिब्रे ऑफिस की जगह राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो आप इसे देख लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन, ये एक आध क्वेश्चन होता है इन सब सबको, सभी क्वेश्चन में से। अब बच्चों के द्वारा जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग तो भैया 56 है या 50, कुछ भी जो भी बता दिया गया उसी के हिसाब से हम यहाँ पर आपके पास लाए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है www किसके द्वारा डेवलप किया गया। www किसके द्वारा डेवलप किया गया, किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो टिम बर्नर ली, टिम बर्नर ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, ई कॉमर्स में ई का फुल फॉर्म। ठीक है ना, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में ई का फुल फॉर्म, ई का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 58, NEGD फुल फॉर्म नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। ये था आपका M1R5 का, M1R5 के क्वेश्चन 13 जैन को पूछे जाने वाले क्वेश्चन। अब देखेंगे यहाँ पर 13 जैन जो M1R5 वाले बच्चे थे, यानी कि ओ लेवल के फर्स्ट पेपर के जो बच्चे थे, वो इस क्वेश्चन को बार बार देख लें। रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये हमारा मानना है कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं आपके 14 जनवरी या 20 जनवरी तक जो भी एग्जाम होने वाले हैं जिन बच्चों के, वो उनके लिए बेनिफिट रहेगा। आप देख लोगे तो एक आइडिया लग जाएगा जिससे आप अच्छा ग्रेड ला सकते हो, मतलब ग्रेडिंग अच्छी हो सकती है। ठीक है ना, ओके। तो M2R5 का क्वेश्चन, M2R5, ठीक है ना। अब M2R5 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ पर सेकेंड पेपर अगर बात करें तो सेकेंड पेपर जिसको हम वेब डिजाइनिंग बोलते हैं, सेकेंड पेपर के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं इसका M2R5। ठीक है ना, अगला है अगला है M2। अगला है M2R5, यानी कि कहने का मतलब सेकेंड पेपर वेब डिजाइनिंग का क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। अब इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या था, तो पहला क्वेश्चन है वेबसाइट किसका कलेक्शन है। ठीक है ना, वेबसाइट किसका कलेक्शन है, वेबसाइट किसका कलेक्शन है, तो सबको पता है भाई, वेब पेज का, वेब पेजेस का, बहुत सारे पेजेस मिल करके वेबसाइट का डेवलप करते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही ये सेकंड पेपर है। ठीक है ना, तो सेकंड पेपर है, ध्यान से देख लीजिए। इसके जो क्वेश्चन हमें मिले हैं वो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेट अकाउंट, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इंटरनेट अकाउंट से जोड़ता है, से जोड़ता है, तो देखेंगे लॉगिन के माध्यम से जोड़ता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा कि कैसा क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन, सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन, जो सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन होता है उसे एड ऑन कहते हैं। क्या कहते हैं, एड ऑन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जे क्वेरी, जे क्वेरी, जे क्वेरी क्या है। ठीक है ना,
जे क्वेरी क्या है? तो जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। क्या है? जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जे क्वेरी का विकास, जे क्वेरी का, जे क्वेरी का, जे क्वेरी का विकास, जे क्वेरी का विकास जॉन रिसिंग, किनके द्वारा हुआ था? जॉन रिसिंग। और कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एच टी टी पी, एच टी टी पी का मेथड नहीं है, ठीक है ना? मेथड नहीं है तो इसका आंसर बनेगा सेट। सेट मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे सेकंड पेपर में। फर्स्ट पेपर में तो बिल्कुल इजीली था, सेकंड पेपर का देख लेते हैं। है इजी है क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बॉक्स लार्ज, बॉक्स लार्ज मतलब बॉक्स को लार्ज करने की प्रॉपर्टी क्या है? तो एक्स एक्स लार्ज, ठीक है ना? ओके। नेक्स्ट है एच टी टी पी स्टेटस कोड। क्वेश्चन नंबर 8, एच टी टी पी स्टेटस कोड, स्टेटस कोड कितने डिजिट का होता है? तो कितने डिजिट का होता है? तो 3 डिजिट का होता है। 3 डिजिट का याद कर लीजिएगा, 3 डिजिट का होता है। और जो आने वाले पेपर हैं जिसमें कि 14 जनवरी, 15 जनवरी, टोटल 20 जनवरी तक जो भी पेपर होंगे उसमें रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ये हम 100% मान के चलते हैं कि रिपीटेड होंगे, ठीक है ना? तो अगर ये याद कर लिया है तो कुछ आपको हेल्प मिल जाएगा। जिनको पहले से पता है उनका ग्रेडिंग अच्छा हो जाएगा, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए ये होगा कि वो आसानी से पास कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फॉन्ट बदलने, HTML फॉन्ट बदलने, फॉन्ट बदलने के लिए कैसा रूल्स अपनाएंगे? तो हम फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली चूज कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, W3C फुल फॉर्म पूछा गया था। फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्टोरियम, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इमेज, इमेज को, इमेज में गोलाकार कोना, गोलाकार कोना सेट करने का प्रॉपर्टी, सेट करने का प्रॉपर्टी, तो W3 इमेज होता है यहां पर क्वेश्चन। W3 इमेज में गोलाकार कोना सेट करने का प्रॉपर्टी क्या होता है? तो W3 में देखेंगे गोलाकार, जैसे मान लीजिए इमेज है और साइड साइड में इसको गोलाकार आकार में सेट करना हो तो W3 राउंड प्रॉपर्टी, W3 राउंड प्रॉपर्टी, इसका सही आंसर W3 राउंड प्रॉपर्टी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, W3 नैव बार, W3 NAVBAR, नैव बार, ठीक है ना?
क्या होता है ये? तो हॉरिजेंटल नेविगेशन बार, नेविगेशन बार, हॉरिजेंटल नेविगेशन बार। क्वेश्चन नंबर 13, एंगुलर जेएस, एंगुलर जेएस में आईडीई, आईडीई क्या है? तो ये जो है वो क्या है? आईडीई क्या है? ये जो है इसमें कई ऑप्शन थे, जिसमें देखेंगे सबलाइन और एलिप्स और विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक, ये सभी क्या है जहां पर हम एंगुलर जेएस पर काम कर सकते हैं। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, फुली ट्रांसपेरेंट, फुली ट्रांसपेरेंट ऑप्शन, फुली ट्रांसपेरेंट ऑप्शन। तो इसका आंसर RGBA 255, 255, 255, 0 और फिर 0। ये फुली ट्रांसपेरेंट कोड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, टेक्स्ट एडिटर नहीं है, टेक्स्ट एडिटर नहीं है, इनमें से चुनना था जिसमें टेक्स्ट एडिटर ECMS, ECMS नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, CSS एलिमेंट के अंदर, CSS एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर के लिए प्रॉपर्टी बराबर कलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, विंडोज ओएस में, विंडोज ओएस में डिफॉल्ट, डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर नोटपैड, नोटपैड ये पहले से होता है और ये डिफॉल्ट होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। आप एडिशनल कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, स्टूडियो, ठीक है ना। कुछ भी इंस्टॉल कर लीजिए जिस पे आपको आसानी हो प्रोग्रामिंग करने में। अगला देखेंगे, एंगुलर जेएस में मॉड्यूल्स, एंगुलर जेएस में मॉड्यूल, मॉड्यूल्स क्या होते हैं? तो यहां पर एंगुलर जेएस मॉड्यूल्स, ऐसे ही 4 ऑप्शन थे जिसमें से आपको चेक करना था, रखना था एंगुलर जेएस मॉड्यूल इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जूम इफेक्ट, जूम इफेक्ट के लिए, के लिए क्या देना पड़ेगा? तो इसमें देखेंगे ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्म दोनों होता है, ठीक है ना। ये टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 20,
CSS में टेक्स्ट शैडो, CSS में टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी, तो क्या मिलेगा? टेक्स्ट SHADOW। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, एंगुलर JSS, एंगुलर JSS लिखने के लिए कौन सी, लिखने के लिए कौन सी, कौन सी डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का प्रयोग करते हैं? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन NG बिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, एंगुलर JSS हो गया, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस एडिटर को कौन सी लैंग्वेज में लिखा, लैंग्वेज में लिखा गया है? तो C++ इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर है 23, W3CSS के लिए ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, अब उसमें 4 स्टेटमेंट रहा, ये कंफर्म नहीं हो पाया है। ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, दिस इज डॉट डॉट डॉट, उसमें ऑप्शन था VARKEYWORD, तो हमें क्या है? दिस इज कीवर्ड, कीवर्ड। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, फ्री ट्रांसफॉर्म, फोटोशॉप का क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया है फ्री ट्रांसफॉर्म का शॉर्टकट की, शॉर्ट की पूछा है, कंट्रोल+T होता है, कंट्रोल+T होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, W3CSS, W3CSS ग्रिड, ग्रिड किसके लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है? तो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, गेट ऑर्डर लिस्ट, गेट ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट का टैग OL टैग होता है। ठीक है ना, OL टैग के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, 28 है मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पूछा गया था। इसमें आपको 4 ऑप्शन थे जिसमें ISO 8879 करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, HTML5, HTML5 पर क्या सपोर्ट करेगा?
इसमें 3 से 4 ऑप्शन थे, जिसमें देखेंगे UTF-8 सपोर्ट करेगा, UTF UTF-16 भी सपोर्ट करेगा, फिर विंडोज विंडोज 1252 सपोर्ट करेगा, ISO 8859 भी सपोर्ट करेगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये और ये सपोर्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 30, CSS में टेक्स्ट अंडरलाइन, CSS में टेक्स्ट अंडरलाइन के लिए क्या करना पड़ेगा? टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है। अगला है 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज फेविकॉन? व्हाट इज फेविकॉन? ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो होता है फेविकॉन, जो होता है ऑप्शंस नहीं मिला, जिसमें यूआरएल आइकॉन या बुकमार्क आइकॉन या बुकमार्क आइकॉन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, हु डेवलप .NET? हु डेवलप .NET? तो .NET जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया। क्वेश्चन नंबर 33, CSS फंक्शन क्या अलाउ करता है? क्या अलाउ करता है? क्या अलाउ करता है? तो कैल्क फंक्शन अलाउ करता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, HTML5 टैग नहीं है। ठीक है ना। SLIDER स्लाइडर। अगर पिछले बार की बात करें तो पिछली बार जो पेपर हुआ था ओ लेवल का, तो HTML का जो पूरा पेपर था, HTML का एक भी क्वेश्चन नहीं है। इस बार तो HTML के क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 है। ठीक है ना। तो पिछली बार की अपेक्षा HTML को उठाया गया है, तो HTML के कोड को भी ध्यान से पढ़ करके जाएं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 35, W3 बॉर्डर क्लास क्या अनुमति देता है? क्या अनुमति देता है? तो क्या अनुमति देता है? तो बॉर्डर ऑन ऑल स्लाइड, बॉर्डर ऑन ऑल साइड। क्वेश्चन नंबर 36, क्या CSS में नेगेटिव वैल्यू अलाउ है? तो यहां पर देखेंगे CSS में नेगेटिव वैल्यू अलाउ है, तो आंसर इसका यस अलाउ है। क्वेश्चन नंबर 37, W3 कॉल क्लास, W3 कॉल क्लास रिस्पॉन्सिव ग्रिड कॉलम
कॉलम की संख्या, तो कॉलम की संख्या, रिस्पॉन्सिव ग्रिड कॉलम की संख्या 12 होती है। नेक्स्ट है HTML5 में क्वेश्चन नंबर 38। HTML5 में हाईलाइट टैग, हाईलाइट टैग के लिए देखेंगे आपका मार्क, MARK, ये टैग सही है। क्वेश्चन नंबर 39, W3 सर्कल क्लास, W3 सर्कल क्लास क्या है, क्या है? तो W3 सर्कल क्लास डिस्प्ले कंटेंट, डिस्प्ले कंटेंट, डिस्प्ले कंटेंट इनसाइड, इनसाइड और सर्किल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 के बाद 40, क्वेश्चन नंबर 40, 40 नंबर का क्वेश्चन। CSS बॉक्स, CSS बॉक्स मॉडल, CSS बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या होती है? तो आंसर इसका है पैडिंग, पैडिंग एंड मार्जिन, पैडिंग एंड मार्जिन दोनों होता है। ठीक है, वहां पे 4 ऑप्शन थे जिसमें ये ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। 40 क्वेश्चन आपका सेकंड पेपर का है, तो ये इतना ही क्वेश्चन मिल पाया है, जिसमें देखेंगे यहाँ पर सेकंड पेपर का क्वेश्चन ये है, सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर यानी M1 R5 और M2 R5 के जनवरी 13 जनवरी को पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला, प्रश्नों की श्रृंखला है। एग्जाम अगर आपका हो गया है तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ है तो आने वाला एग्जाम, जैसे कि स्टूडेंट का, बहुत सारे स्टूडेंट का 16 तारीख को एग्जाम है, तो वो लोग इस वीडियो को जरूर देख करके जाएं, इससे आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।